हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल तिवारी मैथमेटिक्स। आज हम एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को देखेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है x + y = 7 और 2x - y = 8। आपको क्या करना है, सबसे पहले ये इक्वेशंस को लिखना है इस टाइप से, और लिखने के बाद आपको इसका नाम देना है फर्स्ट, इसको देना है सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड। आप क्या करना है, आपको इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन को ले लेना है, चाहे फर्स्ट को लो और चाहे सेकंड को लो, वो लेनी है जो आपको इजी लगे। जैसे मान लीजिए मैं फर्स्ट ले लेता हूं। यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी, x + y = 7 है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। कैसे फाइंड करोगे, मान लीजिए मैं y की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ, तो y को यहाँ रखूंगा, 7 को यहाँ, ये x जो है उठकर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का x हो जाएगा। यहां से हमारी देखो y की वैल्यू निकल कर आ गई है। जो ये y की वैल्यू निकल के आई है, इसका नाम आप दोगे इक्वेशन थर्ड। क्या देना है, थर्ड। अब जो ये थर्ड इक्वेशन आई है, पुट वैल्यू या इक्वेशन थर्ड को आपको पुट करना है इक्वेशन सेकंड में। ये पॉइंट ध्यान रखना, जो ये थर्ड इक्वेशन निकल कर आएगी उसकी वैल्यू हमेशा आप सेकंड इक्वेशन में रखोगे। मतलब क्या है, अगर आपने यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन ली थी तो सेकंड में पुट कर दो, अगर आपने सेकंड इक्वेशन ली थी तो आप फर्स्ट में पुट कर दो। ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। तो यहाँ पे सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, 2x - y = 8 है। तो 2x माइनस y की जगह ये वैल्यू आ जाएगी 7 - x = 8। तो 2x हो जाएगा, ये माइनस का 7 हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, = 8। बात समझ में आ गई, नहीं आ गई, ठीक है ना। अब ये 2x है और ये x है, ये हो जाएगा 3x और = 8। ये जो माइनस का 7 है, जब ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 7। तो यहां से निकल के आएगा 3x = 8 और 7 हो जाएगा हमारा 15, ठीक है ना। तो x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी 15/3, 3 5 या 15, x की वैल्यू क्या निकल कर आ गई है, 5। समझ में आ गया यहाँ तक, ठीक है ना। अब जो ये x की वैल्यू निकल कर आई है, इसको आपको पुट करना है थर्ड इक्वेशन के अंदर। ध्यान रखना, जो हमने थर्ड इक्वेशन बनाई थी ना, उसके अंदर पुट करना है, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड, ठीक है। तो थर्ड क्या है हमारे पास, y = 7 - x है, y 7x की जगह हम लिख देंगे 5 और y की वैल्यू क्या निकल कर आ जाएगी हमारी 2। इस तरीके से सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके हम x और y की वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। एक बार इसे आप कॉपी कर लो, फिर हम इसका सेकंड एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। ये हमने लिखा है सेकंड एग्जांपल। अब एक बार इसको देखते हैं सॉल्व करके। आप पहले दो इक्वेशन लिख लो, जो भी इक्वेशन है, जैसे अभी हमने करा था। ये इक्वेशन हो गई फर्स्ट और ये इक्वेशन हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब आपको क्या करना है, इन दोनों में से जो भी आपको इजी लगे उस इक्वेशन को आपको ले लेना है। तो यहाँ पर जो इक्वेशन इजी हमें लग रही है वो इक्वेशन सेकंड है। हम x - 3y = 15 लिखेंगे। अब यहाँ से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो आपको पता है x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं 15 और -3y को उठाकर इधर ले आते हैं, ये प्लस का 3y आ गया। अब जो ये निकल के आई है x की वैल्यू, इस इक्वेशन का नाम हमें क्या देना है, थर्ड इक्वेशन। अब इस थर्ड इक्वेशन की वैल्यू हमें पुट करनी है, किसके अंदर पुट करेंगे, देखो यहाँ पर कौन सी इक्वेशन यूज की हमने, सेकेंड इक्वेशन यूज की है ना। तो किस में पुट करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन के अंदर। तो यहाँ लिखो पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो पहली इक्वेशन लिख लो, क्या है यहाँ पे, 3x - 5y = 10। ये हमारी क्या है, फर्स्ट इक्वेशन है। अब यहाँ पर 3 लिखो। जो ये x आ रहा है, इस x की वैल्यू क्या है हमारी, ये है ना। तो यहाँ पे x की जगह ध्यान रखना, x की जगह लिखिए 15 + 3y - 5y = 10। यहाँ तक समझ में आ गया आपको, ठीक है ना। अब क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। इस 3 की मल्टीप्लाई 15 से करो, 15 3 जा 45। 3 की मल्टीप्लाई 3 से करो, 3 3 जा 9y - 5y = 10। तो ये हो जाएगा 45, 9 में से 5 जाएगा 4, 4y = कितना आ जाएगा, 10। अब 45 को उठा के इधर ले आओ, 4y = 10 - 45। जब 45 यहाँ से इधर आएगा तो माइनस का 45 हो जाएगा, 4y = -35 हो जाएगा। y को यहीं रहने दो, -35, 4 को उठाकर डिवाइड में लाओ, ठीक है। तो ये हमारी जो है y की वैल्यू निकल कर आ गई है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि y की वैल्यू कैसे निकल के आई है। अब जो ये y की वैल्यू आई है, इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन थर्ड के अंदर। तो यहाँ लिखो पुट y
इन इक्वेशन थर्ड, जो हमारी x प्लस 15 प्लस 3y है, x इक्वल टू 15 प्लस 3, y की जगह ये वैल्यू पुट करो -35 अपॉन में 4, तो x आएगा यहाँ पे 15 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई कर लो, 3 5 जा 15 और 3 3 जा 9 और एक 10, डिवाइड में आएगा 4। अब आपको क्या करना है, नीचे 1 लगाओ, 1 और 4 का एलसीएम ले लो, एलसीएम आएगा 4, 15 की 4 से मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 60, ठीक है, और -105, इसको माइनस कर लो, 5 10 में से 6 जाएगा 4 अपॉन में, ये हमारी x की वैल्यू निकल कर आ गई है। ठीक है जी, आपको समझ में आ गया होगा कि हम कैसे वैल्यू फाइंड करेंगे। पॉइंट क्लियर हो गया? तो आपको कुछ नहीं करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड सिंपल मेथड होता है। आपको पास जो भी दोनों इक्वेशन दे रखी हैं उस इक्वेशन को फर्स्ट और सेकंड ऐड कर लो, उन दोनों इक्वेशन में जो आपको इजी इक्वेशन लगे उस इक्वेशन को ले लो, उसकी हेल्प से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लो, जो वैल्यू निकल कर आए उसका नाम दे दो इक्वेशन थर्ड। उसके बाद में क्या करो, जो थर्ड इक्वेशन है उसको पुट कर दो सेकेंड या फर्स्ट इक्वेशन में जो आपने यहाँ पर नहीं ली थी उसके अंदर। जैसे सेकेंड लिए तो फर्स्ट में पुट कर दो, फर्स्ट लिए तो सेकेंड में पुट कर दो, उससे हमारे एक वेरिएबल की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, और जो वैल्यू निकल के आए उससे थर्ड इक्वेशन में पुट कर दो और आपके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। इसी मेथड को हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। तो आप एक बार इससे कॉपी कर लो, फिर जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके जो 2 क्वेश्चन हैं जो थोड़ा प्रॉब्लम में बच्चों के आते हैं वो मैं क्वेश्चन आपको करवा देता हूं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th पार्ट है का, ध्यान से देखना और समझना इस चीज को। सबसे पहले आप क्या करो ना, इन इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लो। 0.2x से पहली इक्वेशन हमारी 0.2x और 0.3y इक्वल टू 1.3। ध्यान रखना यहाँ पे तो पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद सेम डिजिट आ रही है, अगर मान लो 2-3 डिजिट भी आ जाएं आप समझ लेना कैसे सॉल्व करके करना है। इस पॉइंट को बाहर निकालो, इस पॉइंट को बाहर निकालोगे तो डेसिमल के बाद 1 डिजिट आ रही है तो 1 0 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 डिजिट आ रही है 1 0 आ जाएगा, और यहाँ पे भी 1 डिजिट आ रही है तो 1 0 आ जाएगा। अगर जैसे मान लीजिए कहीं पे 2 डिजिट आ रही होती तो नीचे 2 0 आ जाते, अगर 3 डिजिट आ रही होती तो 3 0 आ जाते। अब इन सभी का अगर आप एलसीएम लोगे तो 2x प्लस 3y अपॉन में 10 हो जाएगा और 13 अपॉन में 10, इस 10 से ये 10 कट जाएगा, तो इक्वेशन जो सिंप्लीफाई होकर आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी 13। ठीक है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, पहली इक्वेशन ही हो गई। इसी तरीके से आप इस इक्वेशन को भी सॉल्व कर सकते हो। अगर ध्यान से देखो, यहाँ पर अगर ध्यान से देखो 0.4 है तो ये 4/10x हो जाएगा, 0.5 है ये 5/10y हो जाएगा, और 2.3 है ये हो जाएगा 23/10। तो इस 10 से 10 ये भी कट जाएगा और कट के सिंप्लीफाई होकर ये आपका निकल कर आ जाएगा हमारा 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। तो इसी के नीचे मैं लिख लेता हूँ 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। ये सेकेंड इक्वेशन हमारी हो गई है। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई है? ठीक है, जैसे हमने इसको सॉल्व किया वैसे सेकेंड इक्वेशन को भी हमने सॉल्व कर लिया। 4x प्लस वाई इक्वल टू 23 सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करते हैं। अब इन दोनों में से देखिए आपको इजी इक्वेशन कौन सी नजर आ रही है, दोनों में से कोई भी ले लो, सेम ही है एक टाइप से। फ्रॉम इक्वेशन हम फर्स्ट ले लेते हैं 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। अब यहाँ पे 2x को यहाँ रहने दो, 3y को उठा के इधर लाओ, तो x की वैल्यू निकल के आएगी 13 माइनस 3y, ये पूरे के पूरे डिवाइड में आ जाएगा और इक्वेशन बन जाएगी थर्ड। क्या बनेगी हमारी? थर्ड इक्वेशन बन जाएगी। ध्यान रखना ये x के मल्टीपल में 2 था, 2 पूरे डिवाइड में आ जाएगा। अब जो ये x की वैल्यू आई है, पुट x इन इक्वेशन सेकेंड। सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारे पास? 4x प्लस 5y इक्वल टू 23 है। अब यहाँ पे देखिए आप, जो आपकी इक्वेशन थर्ड आई थी x 4, x की जगह आप लिखिए 13 माइनस 3y अपॉन में 2 प्लस 5y इक्वल टू 23। यहाँ तो बात समझा गई। अब इस 2 से ये 4 कट जाएगा, 2 2 जा 4, 2 13 जा 26, 2 3 जा 6y प्लस 5y इक्वल टू 23। अब यह 26 है, 6 में से 5 जाएगा, माइनस का y इक्वल टू 23। ध्यान रखना यहाँ माइनस का 6 है या प्लस का 5 है, ठीक है ना, तो ये ग्रेटर नंबर रहेगा। क्या है हमारा? ग्रेटर नंबर, इसलिए साइन भी माइनस का आएगा। अब 26 को यही रहने दो, 23 को उठा के इधर ले आओ और माइनस y को उठा के इधर लाओगे तो ये प्लस का y हो जाएगा। तो यहाँ से y की वैल्यू निकल के आ जाएगी हमारी 3। यहाँ तो बात समझा गई। अब जो ये y की वैल्यू निकल कर आई है, इस y की वैल्यू को कहाँ पुट करेंगे? थर्ड इक्वेशन में। तो यहाँ लिखिए आप पुट y इन इक्वेशन थर्ड।
ठीक है। थर्ड इक्वेशन क्या है हमारी, x इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन में 2, x 13 माइनस 3, y की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास 3 आ रही है अपॉन में 2, तो x आ जाएगा 13 माइनस 3, 3 जा 9 अपॉन में 2, तो x आ जाएगा 4/2, x वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी। आ गई बात समझ में, नहीं आ गई? तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया हैगा, आपको समझ में भी आ गया होगा कैसे करना है। बस यहाँ ध्यान रखना, इसको हमें पहले सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करके फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज कर लेना। अभी मुझे इसी क्वेश्चन का एक पार्ट और कराऊंगा, एक रूट वाला और क्वेश्चन है, बच्चों को उसमें भी ज़्यादातर प्रॉब्लम आती है। एक बार आप इसको कॉपी कर लो, फिर उसके बाद हम सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं।